हेलो गाइस, ये है भूगोल का पार्ट नंबर 2। विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है तथा वह जनसंख्या उस देश की संपत्ति होती है। देश की वह जनसंख्या संपत्ति होती है तथा 21वीं शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई थी। विश्व जनसंख्या वितरण व प्रारूप। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या जो जिन देशों में निवास करती है उनमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या वितरण। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने या रहने वाले निवासियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद विश्व के सबसे ज़्यादा बसे क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिम भाग, दक्षिण एशिया का दक्षिण पूर्वी और एशिया तथा पूर्वी एशिया। विश्व के सबसे कम बसे क्षेत्र जो विश्व में सबसे ज़्यादा कम क्षेत्र बसे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वो नंबर 1 आता है ध्रुवीय क्षेत्र, नंबर 2 आता है मरुस्थलीय क्षेत्र और नंबर 3 आता है विषुवत-रेखीय तथा पर्वतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। नंबर 1 भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में नंबर 1 आता है जल की उपलब्धता। लोग जल वाले क्षेत्र, नदी, घाटियों में अधिक बसे होते हैं। नंबर 2 भू आकृति। विश्व में समतल मैदानी भागों में लोग अधिक बसे होते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है कृषि उत्पादन तथा सड़क निर्माण उद्योगों के लिए उपयुक्त होते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में इतने उपयुक्त नहीं होते। जो पहाड़ी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है इतने उपयुक्त नहीं होते। तीसरा जलवायु। जहाँ पर अधिक मौसम परिवर्तन नहीं होते वहाँ लोग ज़्यादा बसे होते हैं और जहाँ पर अधिक ठंड, गर्मी, वर्षा होती है वह क्षेत्र कम बसे होते हैं, वहाँ पर लोग कम बसे होते हैं। नंबर 4 मृदा। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जबकि राजस्थान में मरु स्थलीय भागों में लोग कम निवास करते हैं। दूसरा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में नंबर 1 आता है खनिज। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योग भी होते हैं जिनके जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नंबर 2 आर्थिक कारण में नगरीकरण। नगरों में रोजगार और अच्छी सुविधा लोगों को मिल जाती है जिसके कारण गाँवों की अपेक्षा नगरों में अधिक लोग निवास करते हैं या गाँवों की अपेक्षा नगर अधिक बसे होते हैं। औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार आसानी से मिल जाता है जिसके कारण लोग वहाँ पर जाकर अधिक निवास करते हैं। कृषि। जिन क्षेत्रों में कृषि संबंधी अच्छी दशाएं मिलती है वे क्षेत्र अधिक बसे होते हैं या वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग जाकर बस जाते हैं। नंबर 3 आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं, जैसे मक्का, मदीना और यरूशलेम। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि के दौरान बसे लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक और प्राकृतिक। धनात्मक जब दो अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो लोग अन्य क्षेत्रों से आकर वहाँ बस जाएं तो धनात्मक वृद्धि होगी। ऋणात्मक जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, मतलब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो उन क्षेत्रों या देशों में या वहाँ के उस क्षेत्र के लोग अन्य देशों में चले जाएं तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होगी। प्राकृतिक वृद्धि जब किसी क्षेत्र विशेष में दो अंतरालों में जन्म दर और मृत्यु दर अंतर में बढ़ने वाली संख्या को प्राकृतिक वृद्धि भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। अगला पॉइंट जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से? 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
अब प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी कारणवश अपने निवास स्थान से दूसरे अस्थायी स्थानों पर जाना प्रवास कहलाता है। कारण, बेहतर समाज क्यों जाते हैं? प्रवास क्यों करते लोग? बेहतर सामाजिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक जीवन जीने के लिए, इसके लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 2।